मनन चिंतन में डाला था ये क्वेश्चन। इसको खास बात क्या है, दुख या सुख को हम संगम युग से जोड़ देते हैं। संगम युग मौजों का युग है, और तो कोई युग नहीं बोला। तो संगम किस चीज का है? कलयुग से सतयुग होने का है। ऐसा ना हो कलयुग से, अभी कलयुग से कलयुग ही हो रहा हो, कलयुग से और तीव्र कलयुग हो रहा हो, तो थोड़ी संगम युग है। इसीलिए मुरलियों में कहा जाता है कि चार जो संगम युग होते हैं उनमें से बाकी नहीं, कि सतयुग से त्रेता हो रहा हो वो संगम की बात हो, या सतयुग सतो प्रधान से द्वापर में आ रहे हो तो वो संगम नहीं। ये सब जो बातें हैं वो क्यों बोली जाती हैं? वास्तव में चार अवस्थाओं को डिफाइन करते हैं। हमारी स्टेट ऑफ माइंड कहाँ पर है, हम किस समय से बदलकर किस समय की ओर जा रहे हैं। समय का बदलना अनिवार्य है, युग का परिवर्तन होना अनिवार्य है, इसीलिए संगम युग बोला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का बदलाव ना हुआ हो तो कोई काम नहीं चलेगा। अब प्रकृति बदल जाए तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्या बदलना चाहिए? पुरुष को बदलना चाहिए। पुरुष के लिए पुरुषार्थ करना है, आत्मा के लिए मेहनत करना है। आत्मा के लिए, जो आत्मा मतलब कि अपनी मन बुद्धि को बदलने के लिए, जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, हम उसको बदलाव लाने के लिए जो भी हम प्रयत्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं हम। इसीलिए प्रकृति अर्थ नहीं, पुरुष अर्थ। तो जब पुरुष अर्थ करते हैं तो हम सारे फॉर्मूलों को जानते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। अब माया अंधकार नहीं प्रकट कर सकती, इसीलिए शास्त्रों में भी एक बात आती है कि खुदा के बंदे कयामत के समय बड़े मौज में रहते हैं। उनकी रक्षा कौन करता है? भगवान करते हैं। अब बात आती किससे रक्षा करते हैं? बम गिर जाए उससे रक्षा करेंगे क्या? बम तो शरीर को खत्म कर देगा, उससे रक्षा करेंगे? किससे रक्षा करते हैं? खास बात क्या है? खास बात होती है जब शरीर होता है ना, तो शरीर वास्तव में मालिक नहीं होता, शरीर में जो आत्मा होती है वो मालिक होती है। और उसमें भी जो बुद्धि है वो निर्णय शक्ति लेती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि वो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन समझ रहे ना? वाइब्रेशन मतलब जो चीज जो उसके अंदर बार बार जो विचार होते हैं वो चलते जाते हैं, निरंतर एक गति ले लेते हैं। और वो चूंकि वो गति सत्य के आधार पे ले रहे होते हैं तो वो सत्य होते हैं, उनको सही चीज दिखती है, गलत चीज नहीं दिखाई देगी। अब देह के आधार पे कुछ देखने लग जाए, हमको ये कुछ मिल जाए हमको, वो देखते फिर सोचते रहे, अरे तो वो मिलेगा कैसे? क्योंकि वो तो तुम्हें मिलना ही नहीं है, क्योंकि वो देह की परिभाषाओं के आधार पर है, तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन जब सत्य के परिभाषा के आधार पर कोई लगातार विचार चलते रहते हैं तो वो सत्य के वाइब्रेशन बनने लगते हैं, तो ईश्वरी सत्ता से जुड़ जाते हैं। फिर ये सत्ता हमारे ऊपर असर कम करती है, क्योंकि हम सत्य की, लेकिन शर्त क्या होती है कि निरंतरता होनी चाहिए। तो रक्षा किससे करते हैं? तो एक प्रश्न पूछा जाता है, काहे से रक्षा होती है? तो दो बात मुरली में बताई जाती है, एक है माया से रक्षा करते हैं और दूसरी है विनाश की एक्टिविटी से रक्षा करते हैं। समझिएगा, माया से रक्षा करते हैं। माया मतलब अज्ञान का अंधकार, सोच कुछ और रहे हो, सोचना कुछ और है, देखना अविनाशी है, देख रहे हो विनाशी, चलना है सत्य के मार्ग पर, चल रहे हो सत्य के मार्ग पर, तो क्या होगा? सही निर्णय हो पाएगा? आत्म भाव में निर्णय होगा कि देह भाव में निर्णय हो जाएगा? और देह भाव में किया गया निर्णय हमेशा ही दुर्गति की तरफ ले जाएगा, कितना भी कर लो, कितना भी मैं मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा पति मेरी माँ मेरी पत्नी मेरा मेरा जितना भी करते रहेंगे वो दुर्गति। क्यों? क्योंकि ये तो मालूम है ना कि ये कलयुग है, सब अपने अपने पाप पुण्य भोग रहे हैं, अब हम उसमें लगे हैं बचाने में, तो कुछ नहीं होने वाला। तो देह भाव में किया हुआ कर्म है, तो देह भाव में जितने भी निर्णय लेंगे उससे क्या होगा? वो क्या होगा? फिर उसको क्या बोलेंगे? फिर हमें ज्ञान नहीं है, फिर हम अज्ञान है, फिर हम संगम युग पर नहीं है। फिर जब अज्ञान छा जाता है उसको कहते हैं माया का अंधकार। तो माया, तुमने सत्य को जाना ही नहीं तुमने सत्य का हाथ ही नहीं पकड़ रखा है, तो क्या होगा? माया का अंधकार तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है और तुम वो कर ही नहीं पाते जो तुमसे सत्य की सत्ता कराना चाहती है, तो रक्षा भी कैसे होगी? इसीलिए मुरली में कहा जाता माया से रक्षा करते हैं भगवान। तो दूसरी बात क्या कहते हैं? विनाश की जो एक्टिविटी होती है ना, जो घटनाएं घटती रहती, विनाश की, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उससे तुम्हारी रक्षा करते हैं। कैसे?
क्योंकि जो कुछ भी विनाशी है वो तुमने तो जान लिया है कि ये तो विनाश आज नहीं तो कल विनाश हो जाएगा। तुमने इतनी स्वीकृति दे दी है, स्व में इतना स्वीकृति मतलब जो चीज तुमने अपनी कृति पहले से ही निर्माण कर ली है। मान लीजिए किसी को मालूम चल जाए तो मेरा पुराना घर है, आज नहीं तो कल ढह जाएगा, हमने नया घर का निर्माण शुरू कर दिया, अपनी धन संपत्ति सब इकट्ठा करके नए के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब नए के लिए बुद्धि कहाँ लगेगी, नए वाले में लगेगी। तो पुराना कल गिरता हो आज गिरते हो कोई चिंता होगी नहीं। तो ये जो विनाश की एक्टिविटी है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या कहेंगे, उससे रक्षा हो गई, उससे कोई फीलिंग नहीं आने वाली है। तो जैसे हम रक्षित हो गए उससे। तुम जिस ज्ञान को धारण करोगे वो ज्ञान ही तुम्हारी बाद में रक्षा करता है। तो दो चीजों से रक्षा करते हैं, एक माया से और एक विनाश की एक्टिविटी से रक्षा करते हैं। फिर एक और बात बोलते हैं, तब मौज में रहोगे। ये है मौज, ये नहीं कि दूसरों को मरते देखें तो मौज मेरे, नहीं। क्या मौज है, सबसे बड़ी मौज है क्या है, वो सत्य की सत्ता, वो ईश्वर की सत्ता तुम्हारे साथ है। ये बहुत बड़ी मौज होती है, और ये आज ही होगी, बार बार नहीं मिलेगी। तो कभी कभी दिल भी ऐसा करता है क्या, कि सत्य का युग अभी ना आ जाए। जब तक अभी नहीं आया तब तक आत्मा की चढ़ती कला है, इसके बाद चढ़ती कला नहीं होगी। जितना तुम पहुंच गए वहीं के वहीं बैठ जाओगे तो मजा है, क्या मजा आएगा, तब मजा नहीं आएगा। मजा तो अभी है, जितना ऊपर, जितने ऊंचे से ऊंचे पहुंचना चाहो उतने से, जितना डेप्थ में जाना चाहो जितने सूक्ष्मता में जाना चाहो, अभी तुम्हारे पास वो सूक्ष्मता में जाने की मात्रा बढ़ रही है। अभी तो बढ़ा लो जितनी मात्रा। एक बार वो सत्य डिफाइन हो गया, एक बार सत्व तैयार हो गया पुरुष का, उसके बाद तो सृष्टि रच जाती है, और रच जाती है तो फिर पुरुष प्रकृति के पंजे में आ जाता है। इसीलिए मुरलियों में कहा जाता है, संगम युग पर अभी हम सदैव चढ़ती कला में हैं, तो मौज में रहना चाहिए। तो यहाँ का दुख और सुख होता है ना, उसको हम परिभाषित कर लेते हैं अपने अनुसार। मेरे लिए दुख क्या है, मेरे लिए सुख क्या है, क्योंकि मैं तो देह नहीं हूं ना, मैं तो उसमें रोल प्ले कर रहा हूँ। समझ रहे ना, इसमें रोल प्ले कर रहा हूँ, रोल है। मैं रोल मेरा समाप्त हो जाएगा तो मेरे रोल से कनेक्टेड जितने भी हैं वो सब मेरे लिए समाप्त हो जाएंगे। तो चूंकि तो क्यों ना उसकी फीलिंग रखूं, वो भाव रखूं जो सदैव रहेगा, जिसको कहते हैं आत्मभाव। स्व के अभिमान में रहें, स्वाभिमान। भारतवासियों की क्या चीज सबसे बड़ी चीज होती है, स्वाभिमान। विदेशियों ने भी जब आक्रमण किया तो वो ये देखते थे कि हम इनको तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी एक बड़ी योजना रहती थी कि इनके स्वाभिमान पे वार करो। तो उनके बाल बीवी बच्चों को उठा ले जाते थे। वो धन संपत्ति ले जाओ, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, घर की जो मान मर्यादा होती, वो उस पर अटैक करते थे। तो स्वाभिमान की बात करते थे। कहते थे जब किसी को बंदी बना लेते थे ना, तो उनको क्या कहते, कलमा पढ़ो, मुस्लिम बन जाओ आकर, इस्लाम धर्म कबूल कर लो। ये उनके स्वाभिमान पर वार होता था। तो ये सब प्रैक्टिस कहाँ हो रही है, आत्मा का भान ना जाए तो दुनिया तुम्हारे किस पर अटैक करती है, आत्मा के भान। क्योंकि वो देह के भान में है, वो विपरीत धर्म में कार्य कर रहे हैं, देह के धर्म पे काम कर रहे हैं, और तुम आत्मा के धर्म पे हो, तो वो तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं, आत्मा के भान को अटैक करते हैं। उससे तुम्हें खुद की भी रक्षा करनी है और औरों की भी रक्षा करनी है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे कि जैसे कि मौजों का युग होता है, मौज मनाने का युग होते हुए भी अभोक्ता को जान ले, भोगी में अभोक्तापन को जान ले, जिसको सनातन धर्म की परिभाषा कही गई है। वो दीन दुनिया छोड़ के काम नहीं करते, वो मौजों की जीवन जीते हैं। और मौज न दुनिया छोड़ने में भी है, नहीं है, न संन्यास लेने में ही है, बैलेंस जीवन। इसीलिए सनातन धर्म वालों को सीधा दिखाया गया है। ये उनका रोल होता है ड्रामे के अंदर, लेकिन वो ड्रामे के अंदर जो रोल प्ले करते हैं उसको डायरेक्शन कहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर। वो ये चीज मानसिक स्तर पर सीख लेते हैं, यहाँ वो चीज सीखनी है। हर बात के समझ को समझना है, कारण को जानना है, ये हुआ है तो कैसे हुआ है। अपने अंदर कोई कामना नहीं है तो हम देवभान में जाते ही क्यों हैं, कामना है ना।
पहचान लो उस कामना को। इसीलिए मुरली में कहा जाता है सुख या दुख की फीलिंग, क्या बोला जाता है, फीलिंग। यहाँ पर दुख की फीलिंग हो जाना। एक तो दुख होना है, शरीर में चोट लग गई, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा, तो आंसू निकल आए, वो एक अलग बात होती है। लेकिन वो फील हो जाए मैं दुखी हूँ, मैं आगे मतलब यहाँ मैं कौन हूँ, मैं नाम रूप से तो नहीं हूँ, यहाँ तो मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मेरी मन बुद्धि में, अब मन बुद्धि में ये आ गया मैं दुखी हो रहा हूँ, इसका मतलब है विनाशी का ज्ञान है, अविनाशी का ज्ञान नहीं है। अभी तुम्हें चित्त पर देह की परिभाषा लगी हुई है, इसलिए मतलब मैं दुखी हो रहा हूँ। रो लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे दर्द होगा तो आंसू तो अपने आप ही आ जाएंगे, वो कोई बात नहीं होती। बात होती फीलिंग में आ जाना, वो भावना अंदर क्रिएट कर लेना कि हाँ मैं दुखी, मैं मतलब मेरी मन बुद्धि दुखी है। दुखी तब होती है जब किसी चीज का पता ना हो, अज्ञान हो, तो दुख होता है। तो ये वहां भी काम करेगा। क्योंकि कोई कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, कोई कोई ऐसे भी पाठधारी होते हैं जो विपरीत परिस्थिति में भी बड़े मौज में रहते हैं। वो टेंडेंसी, वो आत्मा का बल कहाँ से काम करता है, वो देह का बल नहीं होता, वो उनके आत्मा का बल होता है। इसीलिए मुरलियों में एक बात कही जाती है, एक्सीडेंट हो गया, किसी की कमर टूट गई, कोई बात नहीं, एक जन्म की बात है, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ भी हुआ, तो क्या कहा कि एक जन्म का हुआ, उसको स्वीकार कर लो। परंतु आत्मा, मन बुद्धि समझिएगा, मन बुद्धि में निश्चय नहीं टूटना चाहिए। आत्मा दुखी नहीं होनी चाहिए, ये खास बात समझिएगा, डिफरेंस है। निश्चय नहीं टूटना चाहिए, आत्मा नहीं दुखी होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो आनंद लेने वाली है। उसको आनंद ना मिले तो आत्मा नहीं, वो तो देह है। समझिएगा, नहीं तो एग्जाम्पल देंगे। आत्मा को आनंद ना मिले तो आत्मा कहाँ कहेंगे, फिर तो देह हो गया। बात समझ में आ रही ना? दीदी अगर शरीर को दुख होगा तो आत्मा में फीलिंग नहीं आएगी क्या? आपकी मन बुद्धि स्वीकार कर ले कि आप जैसे मान लीजिए आप नाम रूप से राम श्याम कुछ हैं, अब आपको चोट लग गई, अब मैं राम दुखी हूँ, श्याम दुखी हूँ, ये एक अलग बात होती है। वो तो रोएगा ही, आंसू तो आएंगे ही, दर्द से आंसू आ जाते तो नेचुरल है, ये तो बॉडी का एक वो है, एक्सप्रेशन है। लेकिन आपको तो पता है ना, मेरी मन बुद्धि से तो अंदर समझ में आता है ना कि देखो ऐसे ऐसे पाप किए, तोड़ी होगी किसी की टांग, अपने को रियलाइजेशन अपने आप ही हो जाता है। तो क्या सुख सुख अनुभव करेंगे, दुख अनुभव करेंगे? बोले। तो जब उस चीज का पता, जैसे कारण का पता चल गया कि ये दुख किस कारण से आया, तो वो लंबे समय तक हावी नहीं रहता है ना। हाँ, हावी नहीं, हावी होना मतलब आत्मा के खत्म कर देना। देह का भाव अपना, वो तो शरीर है, शरीर में कोई आपको झापड़ मारे तो भी हो सकता है आंसू आ जाए। बिल्कुल अंदर अंदर लग रहा होगा ना, मारा है तो जरूर मैंने इसको कोड़े बरसाए होंगे, तो एक झापड़ मार के काम हो गया, चलो इतने में ही बचे। तो मौज आएगी कि दुख होगा? आत्मा की मौज की बात हो रही है यहाँ पर। मन बुद्धि, क्योंकि बुद्धि हमेशा निर्णय लेती किसी न किसी बात का। बुद्धि वो नहीं होती है जो किसी की जालसाजी के जाल बुने। बुद्धि वो होती है जो निर्णय, सत्य और असत का फैसला कर दे, विनाशी अविनाशी का फैसला कर दे, वो बुद्धि होती है। तो बुद्धि तो निर्णय ले लेगी ना, तो मन बुद्धि निश्चयात्मक रहेगी, टूटेगी नहीं, वो दुख नहीं होगा उसको, उसको अंदर अंदर हंसी आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? आएगी। आ ही जाएगी। इसीलिए एक और कनेक्टेड बात है, संगम युग के लिए बोलते हैं ये तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है, हीरे जैसा जन्म। जैसे मान लीजिए कोई खान है कोयले की, उसमें से हीरा निकाल लिया जाए, परंतु अभी वो हीरा शार्प नहीं किया गया, मतलब उसकी घिसाई नहीं की गई है। हीरे को मालूम चल जाए मैं हीरा हूँ, परंतु उसकी कीमत कोई नहीं होगी, कोई कीमत नहीं होगी। क्यों? कि अभी घिसाई नहीं हो, हीरे को पता है मैं हीरा हूँ। तो अब हीरे में हीरापन तो लाओ, वो प्रकाश तो लाओ, वो तेज रोशनी तो हो जो उसकी प्रकाश से उसके हीरे होने का, वो हीरा है ये प्रमाणित हो जाए।
दूसरों के लिए नहीं, पहले पहले अपने लिए प्रमाणित हो, उसे ये स्वीकार कर लिया मैं हीरा हूँ, परंतु तुम्हारे हीरेपन नहीं होगा तो हीरा हीरा कैसे साबित होगा? तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वही बताया गया है, तुम्हें सच्ची कमाई करनी पड़ती है। सच्ची कमाई मतलब सत्य के आधार पे जो भी तुम्हें जाना जाना है वो सब कुछ तुम इकट्ठा कर लो, सार रूप में, सार रूप में सत्य को इकट्ठा कर लो। जैसे मान लीजिए, कैसे? मान लीजिए आपके पास बड़ा सा एक हवाई जहाज है, आसमान में उड़ रहा है, तो कल को विनाश हो, हवाई जहाज खत्म हो जाएंगे सब, तो कोई पूछे फिर कैसे बना, इस हवाई जहाज बनेंगे, तो तुमको अगर हवाई जहाज खत्म हुआ है लेकिन इसका कंसेप्ट थोड़ी खत्म हो जाता है, इसके सूत्र थोड़ी खत्म हो जाते हैं, फिर से कोई इसको निकाल लेगा। ये तो यूनिवर्सल चीजें है ना। सत्य जो है, सच्चाई जो सार रूप चीज होती है वो हमेशा रहती है, फिर से उससे विस्तार रूप बनाया जा सकता है। तो उसके टूटने से थोड़ी कुछ होगा, महल बिल्डिंग जितनी है गिर जाएं तो कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से खड़ी हो सकती हैं। तो वो सार रूप सच्चा ज्ञान मतलब सच्चाई को निकालो, उससे क्या होता है, हीरे में उसका प्रकाश बढ़ता है। फिर एक और महावाक्य बोला है, संगम युग में मौजों का युग है, कनेक्टेड बातें हैं सब, कि मौज तब होगी जब साधनों के आधार पर नहीं, साधना के आधार पर, साधना के आधार पर रहेंगे तो मौज में रहेंगे। क्योंकि साधना जो करते हैं वो निराधार होते हैं, किसी चीज का आधार नहीं लेते। जिस दिन आप लोगों ने महावाक्यों के अर्थ समझने शुरू कर दिए, उस दिन 10 घंटे मुरली सुनने की आवश्यकता नहीं है, सार में जीना आ जाएगा। तो सार में जीना मतलब मौज। यू कैन करेक्ट एवरीथिंग, आप सब कुछ जोड़ सकते हैं, यूनिवर्सल नॉलेज मिल गई आपको। बात समझिएगा इस बात को, ना कोई हद रहा ना कोई बेहद रहा। जो 10वीं मंजिल पे खड़ा है वो पहली मंजिल से लेकर 9वीं मंजिल तक सारे ही मंजिल पे बैठे हुए या चलने वाली सभी सत्ताओं को का स्वामी हो जाता है। वो सभी सत्ताओं को पकड़ सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, देख सकता है। उसके लिए कोई लिमिट रही क्या? वो तो अनलिमिटेड हो गया। इसीलिए साधनों के आधार पर नहीं, साधना में रहना है। साधना मतलब खुद को साध लो, तुम्हारी मन बुद्धि सध जाए, मन अपनी मन मर्जी ना करे और बुद्धि वो निर्णय ले जो सत्य की सत्ता चाहती है। अपने निर्णय ला ना मन के अनुसार, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बुद्धिमानों की बुद्धि के अनुसार चले, तो उसको कहेंगे साध लिया, सधा हुआ, इसको कहते हैं साधना। और जब साधनों के आधार पर होते हैं तो साध नहीं पाते, क्योंकि इंतजार रहता कोई ना कोई साध ही लेगा आकर, कुछ न कुछ से सध ही जाएंगे। गाना चलाएंगे तो मेडिटेशन चल लग जाएगा हमारा। आजकल आप लोग देख रहे होंगे बहुत सब गीत निकले हैं, बहुत सारे अब शिव बाबा की दृष्टि में गीत निकल रहे हैं आजकल। लाखों बार मुरलियों में मना करते रह गए कि व्यक्ति को नहीं याद करना है, दृष्टि, ये दृष्टि से सृष्टि नहीं, निराकार साकार के मेल की दृष्टि से सृष्टि रचनी है। लेकिन हुआ क्या? वहीं के आके फिर से रह गए, क्योंकि साधनों के आधार पे चल रहा है। मुरली सुनेंगे तो पॉइंट निकलेगा, और बाकी सुनी मुरली कहाँ चली गई? तुम्हें कोई स्मृति में कोई चीज ही नहीं है, प्रकट रूप से काशी ही नहीं है, जबकि कह दिया शंकर की प्यारी नगरी काशी ही है, और काशी ही नहीं है तो ना शंकर काम करेगा, काम ही नहीं करेगा, तुम्हारा मनन चिंतन ही नहीं चलेगा। इसी में एक पॉइंट और जोड़ देते हैं। संगम युग के लिए एक डेफिनेशन बताई जाती है कि मौज में होना चाहिए। तो मौज किसकी होगी, किसकी नहीं होगी? गीता में बोला है, यस्मान न दुज्जते लोको लोकान न दुज्जते चय, अर्थात जो दूसरों को परेशान नहीं करता और दूसरों से परेशान नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? वो बैलेंस्ड है, वो अपनी मौज में रह सकता है, क्योंकि वो पर को भी जानता है, देह को भी जानता है, देह की चीजों को भी सब जानता है, और आत्मा को भी जानता है। आत्मा को अलग देख पाता है, देह को अलग देख पाता है, दोनों की परिभाषाएं उसके बुद्धि में एकदम स्पष्ट हैं। तो क्या होता है, इससे बड़ी मौज क्या है? वो दूसरों से
डिस्टर्ब नहीं होगा और खुद तो कभी कारण ही नहीं बनेगा। उसे क्या पड़ी है अपने बीज बोने की इस पुरानी दुनिया में, क्यों बोएगा वो? ज्ञान का इतना समझ लिया है, संगम युग पर है। संगम युग पर होना मतलब बदलाव के युग में। यदि कुछ बदलाव नहीं हो रहा तो संगम नहीं कहेंगे। हम आत्मा नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए परमात्मा से मिलन मेला नहीं बना पा रहे हैं। ये सुन लिया आप लोगों ने? क्यों भाई? इसको सुन लीजिएगा। मनन चिंतन में जो पॉइंट डाले जाते हैं वो सिर्फ आप लोगों के चिंतन के लिए हैं। उनको चिंतन कर लिया करिए, ठीक है। प्रश्न है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। क्या मतलब है इस प्रश्न का? तो क्या कहा जाता है? सदगुरु को क्या बोला है? सदगुरु अकाल मूर्त। क्या अर्थ है? अकाल मतलब जिसको काल नहीं खा सकता है, जो काल के अंदर डिफाइन नहीं किया जा सकता है वो जरूर काल से बाहर है। जिसको काल में डिफाइन नहीं किया जा सकता वो काल से बाहर है, इसीलिए उसको क्या, अकाल मूर्त। वो मूर्त रूप जो काल के अंदर नहीं आता, जिसको कहते हैं अव्यक्त मूर्तिना। शिवलिंग अव्यक्त मूर्ति है, वो व्यक्त नहीं है। व्यक्त जो कुछ भी होता है वो इस दुनिया के अंदर व्यक्त होता है, और जो अव्यक्त होता है वो इससे बाहर होता है। इसीलिए त्रिकालदर्शिता का ज्ञान है। वो दर्शन शक्ति डेवलप करने की बात है। ये ज्ञान हमें क्या देता है? त्रिकालदर्शिता। ऐसी दर्शन शक्ति जो हम तीन काले से बाहर देख सकें। तीन काल मतलब आज जो है, जो कल था, जो नहीं होगा, ये सब क्या हो रहा है? ये बदलाव के क्षणों से गुजर रहा है ना, तो वो तीन कालों से पसार हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? इसमें क्या होता है, जब तीन कालों के अंदर कोई चीज गुजरता है समय, तो उसके अंदर जो कुछ भी होता है उसको, उसमें गुरु तो मिलता है। गुरु मतलब गाइड करने वाला, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। हम ही गुरु बन के कभी कदार हम लोग क्या होते हैं, जितना जानते हैं वो दूसरों को गाइड करते रहते हैं। परंतु खास बात क्या है, सत्य गुरु नहीं हो सकता वहां पर, क्योंकि वहां पर एक्टर एक्ट करता है, वहां डायरेक्टर नहीं होता। डायरेक्टर फिल्म के अंदर नहीं होता है, वो कहाँ होता है? फिल्म से बाहर होता है। और डायरेक्टर ही डायरेक्शंस को डायरेक्ट रिसीव कर सकता है। जो परमात्म पाठधारी होता है वही शिव बाबा से डायरेक्ट पढ़ता है। वो हर बात को डायरेक्ट समझता है। डायरेक्ट मतलब आत्मभान में आत्मा की डायरेक्ट परिभाषाओं को समझता है, परम सत्य को डायरेक्ट रिसीव करता है। लेकिन जब रोल प्ले करने लग जाते हैं, जब एक्टर हो जाता है वो, तो पर्टिकुलर एक एक्ट में समय स्थान वायुमंडल में बंध जाएगा। कितना भी कर लो, मेल और फीमेल की परिभाषा से बाहर नहीं आ पाएगा, हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए बताया वहां गुरु होते हैं, परंतु सदगुरु नहीं होते। सत्य वहां डायरेक्ट गाइड नहीं कर सकता। इसीलिए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुत लंबा समय बीत जाता है जब मन बुद्धि की जो शक्ति होती है वो अपने मूल से नहीं जुड़ पाती, वो परम से नहीं जुड़ पाती है, वो ईश तत्व से नहीं जुड़ पाती है। तो कब तक नहीं जुड़ पाती है? जब तक बीच में मेला ना हो। तो कौन सा मेला होता है? तो बताया मिलन मेला होता है। तो मिलन मेला कैसे हो जाए? तुम उसके समान बनने की चेष्टा करोगे तो मिलन होगा ना। इसीलिए मुरली में इशारा दिया जाए, हाथी से चींटी की शादी नहीं हो सकती, मतलब मिलन नहीं हो सकता, मेल नहीं हो सकता है। क्यों? क्यों नहीं हो सकता समान है? नहीं, समान नहीं बनेंगे तब तक मेल नहीं समान होगा। नहीं है। हाँ, एक अव्यक्त है, एक व्यक्त है। एक बड़े देभान वाला, एक में देभान ही नहीं है। तो कैसे मिलन हो? तो तुम्हें अपने देभान को छोड़ना पड़ता है, अपने टेम्परेरी रथ को, जो टेम्परेरी है ना, आज नहीं है कल नहीं होगा, उसको छोड़ना, उस भान में नहीं रहना पड़ता है। फिर वो कौन सा रथ है? उस कौन सा रथ है? वो है मुकर्रर रथ। जिस रथ से हमेशा ही पाठ बजाते हो, परमात्मा पाठ या कहें हीरो पाठ, उसको, उसका चुनाव करना पड़ता है, उसे स्मृति, उसको पहचानना पड़ता है, उसके साथ वो काम करता है। टेम्परेरी के साथ नहीं काम करेगा। तब वो सत्य डायरेक्ट गाइड करता है।
क्योंकि तब सत्य के रिसीवर हो जाते हैं। सत्य को कौन रिसीव करेगा? जैसे मुरली में एक बात बोली जाती है क्या? शिव कहते हैं मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। पॉइंट आता है ना, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। शाश्वत सत्य प्रवेश करने योग्य है, ठीक है। परंतु किसी के योग्य होने से काम होता है कि रिसीवर में योग्यता भी होनी चाहिए। रिसीवर में योग्यता ही नहीं है तो कितना भी योग्य हो, प्रवेश करेगा? नहीं प्रवेश करेगा। तो मुख्य क्या बात है? योग्यता। जिसमें योग्यता होती है उसी में वो चीज प्रवेश करेगी। ये बात समझिएगा। तो कनेक्टेड बातें हैं। योग्यता होनी अनिवार्य है। जो योग्यता ही नहीं होगी तो योग्य कितना भी हो कैसे प्रवेश करेगा? बुद्धिमानों की बुद्धि है। शिव क्या है? बुद्धिमानों की बुद्धि। तो प्रवेश करने योग्य है तो किसमें प्रवेश करे? तो क्या बताया? अर्जुन। अर्जुन नाम दिया उसका, मुकर्रर दिया, शंकर दिया है। सब नाम क्यों दिए हैं? नाम एक व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं, एक चरित्र को बुद्धि में उकेरते हैं। और इसलिए नहीं कि तुम चरित्र को मात्र कोई चित्र में बना लो, नहीं, चरित्र को चरितार्थ करो। इसलिए इनका वर्णन किया जाता है, इनको समझाया जाता है। तुम उस चरित्र में जीने लगो। तुम वो ना रह जाओ जो तुम अभी हो, तुम वो बन जाओ जो सनातन है। वो चरित्रों में जियो जो सनातन है, जिनकी आज भी दुनिया पूजा करती है, जिनके आगे आज भी दुनिया सर झुकाती है। तो इसलिए क्या बताया? योग्यता चाहिए। तो वो योग्यता का पाठधारी का क्या नाम बता दिया? शंकर, नारायण, राम, अर्जुन, ये सब नाम हैं। अलग अलग नाम इसलिए समझाए गए हैं ताकि हम हर तरह से उसके अर्थ को जोड़ सकें। क्योंकि अभी तक तो अपने ही इसी नाम रूप से जुड़ रहे थे ना बार बार, तो उससे जोड़ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए वो चित्रों की का वर्णन किया जाता है। इसलिए एक बहुत खास बात है कि जो भारत है ना, वहाँ अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां, चरित्र बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, शिलाओं पे उकेरे जाते हैं। उसका कारण ये ही है कि तुम अपनी मूल सत्ता से जुड़े रहो। इस कारण से अलग अलग, क्योंकि समय स्थान वायुमंडल बदला, उसके कारण अलग अलग। चरित्र तो मुख्य एक ही रहा, लेकिन मुकर्रर रथ ही रहा, लेकिन वो रथ की व्याख्या करने के लिए समय स्थान वायुमंडल बदला, तो अनेक अनेक विद्वान आचार्यों ने उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करना शुरू कर दिया। इसीलिए क्या कहा? आत्मा और परमात्मा वो पकड़ नहीं पाते, जुड़ नहीं पाते, मिलन नहीं हो पाता जब तक सदगुरु ना मिले। तो उसके लिए क्या मिलता है? पहले गुरु मिलते हैं, कोई कोई गाइड करते हैं, लेकिन वो जो जितना जानते उतना ही तो गाइड करेंगे। लेकिन जो सत्य को डायरेक्ट पकड़ लेता है, सत्य मतलब वो शिव, परमात्मा, ब्रह्म, उसकी सत्ता को समझने लग जाता है, तो सत्य से कनेक्ट कर लेता है, तो वो दलाल हो जाता है। दलाल मतलब बीच में जोड़ता है। जो कोई डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, तो कौन जोड़ता है? चेतना के स्तर पे जुड़ते हैं। ये देह भान टूटता है, वो देह भान जुड़ता है, वो टूट जाता है तो ये जुड़ जाता है।